KVS और NB। हेलो दोस्तों, नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन से एक न्यूज़ आया है जिसमें KVS के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थोड़ा बहुत अब चेंज कर दिया गया है। इसमें TGT PGT को लेकर ख़ास बदलाव किया गया, जिसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन को भी ध्यान में रखा गया है। इस PDF में पूरा 66 पेज है, जिसमें से कुछ पेजों के बारे में टीचिंग के बारे में बताया गया है, कुछ पेज के बारे में नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें TGT की बात है तो TGT में जो परिवर्तन हुआ है उसमें सब्जेक्ट को लेकर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अभी इसको आगे हम दिखाएंगे। जैसा कि आप TGT के बारे में यहाँ देख पा रहे होंगे कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश विषय के बारे में जो जानकारी दी गई है उसमें TGT हिंदी में लगभग अभी दिखा रहा है 2264 पोस्ट, संस्कृत में दिखा रहा है 1503 पोस्ट, इंग्लिश में दिखा रहा है 2767 पोस्ट। इस 2024-25 की वैकेंसी जो वैकेंट है वही दिखा रहा है। इसमें क्वालिफिकेशन में वही दिया है, NCTE से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क में सब्जेक्ट एज इन एग्रीकल्चर BEd कंपोनेंट हो, बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द 50% मार्क्स कंसोल सब्जेक्ट कम्बिनेशन सब्जेक्ट ऑफ आल्सो एग्रीगेट विद BEd डिग्री फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद एटलीस्ट 50%, 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd 50% मार्क्स। फिर यहाँ एक और दिया, या तो ये आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर BEd स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 50% मार्क्स। ये क्वालिफिकेशन दिया गया है, ये तो पहले ही सेम था। अब रही बात पोस्ट वाइज लैंग्वेज एज अंडर, इसमें स्टडी हिंदी एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट्स एज 3 ईयर या 6 सेमेस्टर का कोर्स होना चाहिए। उसी प्रकार इंग्लिश में भी है, उसी प्रकार आगे संस्कृत में भी दिया गया है। TGT मैथ, साइंस और सोशल साइंस के बारे में भी जानकारी इसमें है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ, साइंस, सोशल साइंस। TGT मैथ्स में 2795 पोस्ट है, TGT साइंस में 1859 पोस्ट है, सोशल साइंस में 2367 पोस्ट है के बारे में दिया गया है। ये अभी जो इसमें डाटा है ये 2024 और 25 में जो सीट खाली है उसी को यहाँ दिखाया गया है। लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स दिया ही गया है, 7 है, फिर लेवल 8 है, लेवल 10 है। फिर एज लिमिट के बारे में यहाँ दे दिया गया 35 साल, 5 ईयर रिलैक्सेशन अपर NVS एजुकेशन। ये तो सेम ही है पहले की तरह ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। क्वालिफिकेशन में भी कुछ नया नहीं है, पहले ही ये भी था, अभी भी यही है। TGT मैथ्स का जो इसमें दिया है इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। द कैंडिडेट्स शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन लास्ट 3 ईयर या 6 सेमेस्टर ऑफ कोर्स, फिजिक्स ऑफ एट 1 ईयर एनी 2 सेमेस्टर ऑफ कोर्स, 1
out of chemistry, electronics, computer science, statistics at least 1 year 2 semester of course। अगर आप इन सब में से कोई भी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ आपको सीटेट जूनियर वाला क्वालिफाई होना पड़ेगा। उसी प्रकार सेम साइंस में भी है, इसमें अपना अपना सब्जेक्ट मैच करा लीजिए सब लोग जो जो दिया गया है। फिर उसी प्रकार सोशल साइंस का भी दिया गया है टीजीटी में। सोशल साइंस में भी आपका जो कम्बिनेशन है स्टडीज एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है ड्यूरिंग ग्रेजुएशन out of which one must be entire history or geography at least 3 years, a 6 semester course as elective main subject and second subject at least 1 year 2 semesters of the course। टीजीटी की बात पूरा हो ही चुकी है। अब इसमें पीआरटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग केबीएस की वेबसाइट पे जाकर रिक्रूटमेंट कॉलम में आगे जाएंगे, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।